हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको भारत के उस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपके लिए ये जगह ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ का खाना आपका दिमाग हिला कर रख देगा जब आप जानेंगे कि यहाँ के दीमापुर के लोग क्या क्या खा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने के बाद कोई भी कह देगा कि इससे ज्यादा खूबसूरत जगह तो कभी देखी ही नहीं। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में फुटबॉल गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के 7 सिस्टर में से एक राज्य नागालैंड के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस राज्य का नाम नागालैंड कैसे पड़ा। जी हाँ, नागा का मतलब है हिलमैन। इस प्रकार नागालैंड एक हिलमैन की भूमि है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, इसलिए इसे नागालैंड कहा जाता है। दोस्तों, इस राज्य की कुल आबादी है 22 लाख के आसपास। इस स्टेट के पास कुल मिलाकर 16,579 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है। वहीं बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो स्टेट में आपको 119 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिखते हैं। यहाँ की कुल आबादी में 68% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 32% लोग इस स्टेट में गाँव में बसे हुए हैं। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामाती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,840 मीटर है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। दोस्तों, यहाँ 100 से अधिक जनजाति निवास करती हैं। वास्तव में यहाँ हर जनजाति की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। यही कारण है कि इस राज्य में कोई एक भाषा नहीं बोलता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आओ है, जिसमें केवल 12% लोग ही बात करते हैं। नागालैंड की जलवायु मानसूनी और सामान्य तौर पर बहुत नमी वाली है। यहाँ बारिश का सालाना औसत 1800 से 2500 मिलीमीटर यानी 70 से 100 इंच रहता है। यहाँ के अधिकतर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। यहाँ की संस्कृति के अनुसार अधिकतर लोग रंग बिरंगी चादर भी पहनते हैं। इसके सीमाओं पर पश्चिम और उत्तर में असम, पूर्व में म्यांमार जिसका पूर्व नाम बर्मा था, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर स्थित है। सन 1890 तक नागालैंड में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था और पारंपरिक प्रथा हेड हंटिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। वास्तव में यहाँ की कुछ जनजाति नरबख्शी भी हैं। इस राज्य के लोगों के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वे कुत्ते का मांस भी खाते हैं। बेशक ये बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शौक से कुत्ते के मांस का आनंद लेते हैं। वास्तव में कुत्ते के मांस खाना सदियों से चली आ रही प्रथा का हिस्सा माना जाता है। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद से नागा क्षेत्र असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बीच विभाजन रहा। सभी नागा जनजातियों की एक राजनीतिक यूनियन की जोरदार वकालत के बाद भी एक गुट भारत से अलगाव की मांग करता रहा। आप रात में सपना देखकर भूल जाते होंगे, लेकिन यहाँ की कुछ जनजाति के लोग सपनों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये लोग सपनों के जरिए हकीकत में देखने की कोशिश करते हैं। सन 1957 में कुछ हिंसक घटनाओं के बाद भारत सरकार ने भारतीय शासन के तहत एक नागा प्रशासनिक इकाई स्थापित की। नागा लोगों ने तोड़फोड़ का अभियान चलाकर और करों का भुगतान रोककर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस राज्य के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि यहाँ शिक्षा का प्रतिशत पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। यहाँ शिक्षा का प्रतिशत 80 से बढ़कर 85 हो गया है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब। बताइए जरा। नागालैंड का खाना या भोजन। दोस्तों, नागालैंड की संस्कृति और खान पान पूरे भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नागा लोग ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। यहाँ के लोग कुकर मांस, कुत्ते का मांस, भैंसे का मांस, सुअर का मांस, मटन, चिकन, मछली, सांप आदि के मांसों के शौकीन होते हैं। कुत्ते का मांस यहाँ बहुत लोकप्रिय होता है। नागा लोग कुत्ते के मांस को बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां भी यहाँ के बाजारों में खूब मिलती हैं। नागालैंड के पर्यटन स्थल। कैथोलिक गिरजाघर। कोहिमा का कैथोलिक गिरजाघर भी अपनी अलग पहचान रखता है। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। इसकी इमारत बेहद खूबसूरत है, जिसमें लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी की गई है, जो देखने लायक है। युद्ध कब्रिस्तान। ये स्थान नागालैंड का इतिहास का एक युद्ध कब्रिस्तान प्रतीकात्मक स्मरण है, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। ये उन स्मारक उन वीरों की वीरता को दर्शाता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। इसकी हर कब्र पर कांसे की प्लेट जड़ी हुई है, जिस पर उस वीर योद्धा की स्मृति में यादगार पंक्तियां अंकित हैं। कोहिमा का संग्रहालय। कोहिमा का संग्रहालय भी अति प्रसिद्ध है। इस संग्रहालय में अनेक जनजातियों से संबंधित वस्तुएं रखी हैं, जिनसे नागाओं का इतिहास, नागालैंड का इतिहास और संस्कृति परंपराएं जुड़ी हुई हैं। दीमापुर। ये कोहिमा के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह स्थान नागालैंड राज्य को हवाई मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा संपूर्ण भारत से जोड़ता है। नागालैंड राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा भी इसी शहर में स्थित है। यह नागालैंड राज्य के सबसे बड़े शहर के रूप में भी जाना जाता है। दीमापुर से कोहिमा की दूरी 74 किलोमीटर है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और प्राकृतिक के खूबसूरत मनोहारी नजारे पर्यटकों को आनंदित कर देते हैं। जफू पीक। ये कोहिमा के पास एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है और रमणीक स्थल है।
यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये थे नागालैंड से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।